अस्सलामुअलैकुम क्लास। जी हम पढ़ रहे थे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने की थी शोल्डर, आर्म, एल्बो, रिस्ट की। आज के लेक्चर में हम करेंगे बेसिकली हैंड की, फिंगर की और हिप की जो है वो फिजिकल असेसमेंट की, किस तरीके से आप इसकी करते हो फिजिकल असेसमेंट। ये सबसे पहले आ जाता है आपके पास इंस्पेक्शन और पल्पेशन। आप इंस्पेक्ट करते हो साइज को, शेप को, आप देखते हो हैंड तो फिंगर की प्रॉपर तरीके से बाइलेटरली जो है वो साइज सेम है या नहीं है, एक छोटा दूसरा बड़ा तो नहीं है, शेप ठीक है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं एक बहुत स्वेल हुआ हुआ दूसरा नहीं है। सिमेट्री देख लेते हो दोनों साइड पे, स्वेलिंग देख लेते हो स्वेलिंग तो नहीं है फिंगर्स पे या हैंड पे, कलर जो है वो देख लेते हो कोई साइनोसिस कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन में आया तो नहीं है, वो आप देख लेते हो। पल्पेट करते हो फिंगर को। नेक्स्ट आप पल्पेट करते हो फिंगर को फ्रॉम डिस्टल एंड प्रॉक्सिमली, यानी डिस्टल एंड से शुरू करके आप प्रॉक्सिमली जाते हो। जैसे आपके सामने पिक्चर में दिखाया हुआ ये डिस्टल जो है वो इंटरफ्रेंशियल जॉइंट्स दिखाए हुए हैं, फिर उसके बाद जो है ये ब्लू कलर के प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंशियल जॉइंट्स आ जाते हैं, और ये जो ग्रीन कलर के जो है आपके पास आ जाते हैं मेटाकार्पोफिलेंशियल जो है वो जॉइंट्स आ जाते हैं। तो उनको पल्पेट करके देख लेते हो वहाँ कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई बोनी प्रोमिनेंस वगैरह तो नहीं है, उसको देख लेते हो, कोई नोड्यूल वगैरह तो नहीं प्रेजेंट या कैपिटस तो नहीं है ईच इंटरफ्लेंशियल जॉइंट्स पे, वो आप चेक कर लेते हो ड्यूरिंग पल्पेशन। नेक्स्ट आप असेस करते हो मेटा कार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स को, उसमें आप कैसे करते हो स्क्वीज करते हो हैंड को फ्रॉम ईच साइड पे बिटवीन योर थंब एंड फिंगर में आप स्क्वीज करते हो और पल्पेट करते हो ईच मेटाकार्पल ऑफ द हैंड को टेंडरनेस और स्वेलिंग को देखने के लिए। नॉर्मली क्या होता है हैंड तो फिंगर जो है वो सिमेट्रिकल है बाइलेटरली, नॉन टेंडरनेस मतलब वहाँ कोई टेंडरनेस फील नहीं होती, कोई नोड्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, फिंगर लाई होते हैं इन स्ट्रेट लाइन में, नो स्वेलिंग एंड नो डिफॉर्मिटी जो है वो देखने को मिलती है। अलबत्ता जो है वो राउंडेड जो है वो प्रोट्यूबरेंस जो है वो नोटेड नेक्स्ट टू द थंब ओवर द थिनर प्रोमिनेंस जो है वो देखने को राउंडेड प्रोट्यूबरेंस यानी उभार का जो है वो फील होता है, जिसे आप थिनर प्रोमिनेंस भी कहते हो। जैसे आपको ये सामने पिक्चर में जो है वो दिखाया, ये थिनर एमिनेंस होता है या प्रोमिनेंस, ठीक है, तो ये नॉर्मली जो है वो फील होती है यहाँ पे। इसके अलावा स्मॉल जो है वो प्रोट्यूबरेंस जो है वो सीन की जाती है एडजस्टेंट टू द स्मॉल फिंगर, वहाँ पे जो है वो स्मॉल प्रोट्यूबरेंस जो है वो देखने को मिलती है। इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी क्या होता है कि स्वॉल्डन स्टिफ टेंडर जो है वो फिंगर जॉइंट्स होंगे जो एक्यूट रूमेटाइड आर्थराइटिस में होते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर यही रूमेटाइड आर्थराइटिस प्रोलॉन्ग हो जाए पेशेंट को, तो इसकी एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है कि पेशेंट को जो है वो डिफॉर्मिटी हो सकती है, जिसको बॉटोनेरी डिफॉर्मिटी या स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, जिसमें जो है वो एक में एब्डोमिनल फ्लेक्शन हुई होती है, एक्सटेंशन जो है वो फिंगर की जॉइंट्स की हुई होती है, जैसे सामने आपको पिक्चर में दिखाया हुआ बॉटोनेरी डिफॉर्मिटी हुई, स्वान नेक जो है वो डिफॉर्मिटी। इसके अलावा जो है वो पेशेंट को एट्रोफी ऑफ थिनर प्रोमिनेंस की एट्रोफी हो सकती है, जो कार्पल टनल सिंड्रोम में जो है वो देखने को मिलती है, जैसे आपको ये सामने पिक्चर में जो है वो दिखाया हुआ है। ये थिनर प्रोमिनेंस थी ना, तो ये इसकी बेसिकली एट्रोफी होती है, जैसे ये आपको ये सामने पिक्चर में जो है वो दिखाई हुई है जो है। इसके बाद आता है कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें हार्ड और पेनलेस जो है वो नोड्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, जो डिस्टल जो है वो इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स पे या फिर प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर तो वो डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स पे प्रेजेंट है तो उनको हेबर्डन नोड्स बोलते हैं, और अगर वो प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स पे प्रेजेंट है तो उनको बॉचर्ड जो है वो नोड्स बोलते हैं, जैसे आप ये सामने पिक्चर में देख सकते हो, ये जो हेबर्डन जो है वो नोड्स और ये बॉचर्ड जो है वो नोड जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स पे प्रेजेंट है। फिर आपके सामने पिक्चर में ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट की जो है वो जॉइंट्स दिखाए हुए हैं, ये रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट को ये कार्पल टनल जो है वो सिंड्रोम में जो है वो दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है आप नेक्स्ट रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करके देख लेते हो कि नॉर्मली जो है वो हैंड और फिंगर की प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो रही है या नहीं। आपकी रेंज ऑफ मोशन में जो है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये चीज़ें इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन आ जाती है। इसमें आप क्या करते हो, आस्क करते हो क्लाइंट को कि अपनी फिंगर को स्प्रेड करें अपार्ट, जिसको आप एबडक्शन करते हो, फिर कहते हो मेक अ फिस्ट, वो एडक्शन होगी, देन बेंड द फिंगर डाउन, जो फ्लेक्शन होगी, देन आप हाइपर एक्सटेंशन, मूव करते हो थंब को अवे फ्रॉम द अदर फिंगर एंड देन टच द थंब टू द बेस ऑफ द स्मॉल फिंगर, जिसको जो है वो फिर जो है वो उसमें आप करके जो है वो देख लेते हो।
इसी तरीके से ये सारी जो है वो रेंज ऑफ मोशन जो है वो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस भी परफॉर्म करके देखते हैं कि पेशेंट को कोई डिफिकल्टी तो नहीं होती, कोई पेन तो नहीं होती, या कहीं पे मूवमेंट जो है वो लिमिटेड तो नहीं है। जैसे सामने पिक्चर में जो है वो ये एबडक्शन दिखाया हुआ, ये एडक्शन, ये थंब अवे फ्रॉम द फिंगर और ये थंब टू द बेस ऑफ द स्मॉल फिंगर का। फिर ये हाइपर जो है वो एक्सटेंशन दिखाया हुआ, ये फ्लेक्शन जो है वो दिखाया हुआ। अब नॉर्मल क्या होता है कि 20 डिग्री की एबडक्शन होती है और फुल एडक्शन ऑफ फिंगर होती है, 90 डिग्री की फ्लेक्शन होती है, जबकि 30 डिग्री की हाइपर एक्सटेंशन होती है। जैसे आपको सामने पिक्चर में दिखाया, ये 90 डिग्री की फ्लेक्शन और ये 30 डिग्री की हाइपर एक्सटेंशन। फिर उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है, आप कहते हो कि थंब शुड इजीली मूव अवे फ्रॉम द अदर फिंगर्स एंड इजीली मूव हो जाता है, और 50 डिग्री ऑफ थंब फ्लेक्शन जो है वो नॉर्मल होती है। क्लाइंट नॉर्मली फुल रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करता है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। इन केस ऑफ एबनॉर्मैलिटी क्या हो सकती है, इनएबिलिटी हो सकती है टू एक्सटेंड द रिंग एंड लिटिल फिंगर, जो कि जो है डोप्यूट्राइन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में देखने को मिलती है, जिसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो पेशेंट जो है वो अपनी को मूव नहीं कर पाता फिंगर को। जी फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इन केस ऑफ एबनॉर्मैलिटी आप देखते हो वहाँ पे जब आप फिंगर्स को मूव करें तो काफ़ी पेनफुल तो नहीं होता। इन केस ऑफ एबनॉर्मैलिटी पेनफुल एक्सटेंशन होगी फिंगर की, जो कि जो है वो टेनोसाइनोवाइटिस में देखने को मिलती है। टेनोसाइनोवाइटिस क्या होता है कि बेसिकली इसमें एक टेंडन के अराउंड एक फ्लूइड फिल शीट प्रेजेंट होती है, जिसको साइनोवियम कहते हैं। जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशन कहते हैं टेनोसाइनोवाइटिस, जिसकी वजह से फिर जब फिंगर को एक्सटेंड करते हुए पेशेंट को पेन होती है। अब ऊपर जो हमने बात की थी ये डोप्यूट्राइन कॉन्ट्रैक्चर की, ये आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, ये इस तरीके से जिसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से फिर जो है वो फिंगर को एक्सटेंशन नहीं हो पाती, पेशेंट मूव नहीं कर पाता। और ये नीचे जो है वो देखा टेनोसाइनोवाइटिस, जिसमें टेंडन शीट है जिसको साइनोवियम कहते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फिर जो है वो मूवमेंट में जो है वो प्रॉब्लम होती है। डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ होती है अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज एसोसिएटेड विद मसल और जॉइंट डिजीज में जो है वो मसल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हुई होती है। ये सामने पिक्चर में वो रेंज ऑफ मोशन दिखाई है। फिर नेक्स्ट आप हिप आ जाता है कि आप इसको हिप को पहले इंस्पेक्शन करते हो, इसमें पेशेंट कहते हो सीधा खड़े हो जाए, इंस्पेक्ट करते हो सिमेट्री हिप की और शेप ऑफ द हिप को जो है वो देख लेते हो। फिर पल्पेट कर लेते हो उसकी स्टेबिलिटी के लिए, टेंडरनेस के लिए चेक कर लेते हो, और कैपिटस जो है वो चेक कर लेते हो। नॉर्मली क्या होता है, बटक्स जो होता है बहुत इक्वल साइज में होते हैं, इलीगस जो है वो सिमेट्रिकल होता है इन हाइट में बोथ साइड पे, हिप जो है वो स्टेबल होती है, पेशेंट ने अपना बैलेंस मेंटेन किया होता है, नॉन टेंडर होता है, वहाँ पे कोई कैपिटस जो है वो नहीं सुनने को आपको मिलती साउंड। फिर इनके ऑफ एबनॉर्मैलिटी क्या होता है, इंस्टेबिलिटी हो सकता है, पेशेंट अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाता, इनएबिलिटी टू स्टैंड होता है, डिफॉर्म हिप एरिया हो सकता है जो फ्रैक्चर हिप को जो है वो शो करता है, टेंडरनेस हो सकती है, ठीक है, एडीमा प्रेजेंट हो सकता है, रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज हो सकती है, कैपिटस जो है वो सीन होती है इन हिप इन्फ्लेमेशन और डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज में। नेक्स्ट फिर आप रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर लेते हो, जिसमें सबसे पहले आप जो है वो आप फ्लेक्शन करवाते हो, क्लाइंट पेशेंट को कहते हो सीधा लेट जाओ, क्लाइंट को कहते हो विद द क्लाइंट स्पाइन आस्क करते हो क्लाइंट को कि वो अपनी लेग को रेज करे एक्सटेंडेड लेग को, फिर देन फ्लेक्स करे नी को अप टू द चेस्ट वाइल कीपिंग हर अदर लेग जो है वो एक्सटेंडेड। यूँ जो है वो जैसे आपको ये सामने डायग्राम में दिखाया हो, सबसे पहले इसमें जो है वो आप हिप को फ्लेक्शन करवाते हो विद द एक्सटेंडेड नी को एक्सटेंड करके स्ट्रेट आप हिप फ्लेक्शन करवाते हो। फिर साथ वाली पिक्चर में जो हिप फ्लेक्शन की गई है विद द नी बैंड के साथ, तो दोनों में जो आप देख रहे हो नॉर्मली 90 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन होती है विद नी स्ट्रेट होगा तो 90 डिग्री की जो है वो हिप फ्लेक्शन होगी, और जबकि अगर जो है वो नी बेंड हुआ है तो उसमें जो है 120 डिग्री की जो है वो हिप फ्लेक्शन होती है, जैसे सामने आपको डायग्राम में जो है वो दिख रही है, और जबकि अदर लेग जो है वो रिमेन स्ट्रेट रहती है। इन केस ऑफ एबनॉर्मैलिटी इनएबिलिटी टू एबडक्ट द हिप को कॉमन साइन है, हिप डिजीज को शो करता है। फिर नेक्स्ट आप जो है वो एबडक्शन और एडक्शन करके देख लेते हो, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करके देख लेते हो, क्लाइंट से कहते हो कि वो मूव करे एक्सटेंडेड लेग को अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एज फॉर एज पॉसिबल एंड देन टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एज फॉर एज पॉसिबल, यानी एबडक्शन और एडक्शन परफॉर्म कर लेते हो, जैसे आपको सामने पिक्चर में दिखाया हुआ ये एबडक्शन दिखाई हुई है, और ये टूवर्ड द मिड लाइन जो है वो एडक्शन आ जाती है। एबडक्शन 45 डिग्री की और एडक्शन जो है वो 30 डिग्री की। में नेक्स्ट आप इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म कर लेते हो, क्लाइंट से कहते हो अपनी नी को बेंड करे और टर्न करें लेग को इनवर्ड और देन आउटवर्ड।
नॉर्मली 40 डिग्री टू 50 डिग्री की एबडक्शन होती है, 20 डिग्री टू 30 डिग्री की एडक्शन होती है, जबकि 40 डिग्री की इंटरनल हिप रोटेशन होती है और 45 डिग्री की एक्सटर्नल हिप रोटेशन होती है, जैसे आपके सामने पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये एक तरफ जो है वो एक्सटर्नल हो, ये अंदर की तरफ जो है वो इंटरनल रोटेशन आ जाते हैं। इन केस ऑफ एबनॉर्मैलिटी क्या होगा कि जब पेशेंट अपनी हिप को रोटेट कर रहा हो तो उधर पेशेंट को पेन होगी और जो हिप रोटेशन है वो डिक्रीज होगी, जो शो करता है कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फेमोरल नेक स्ट्रेस फ्रैक्चर को भी जो है वो ये चीज़ शो करती है। और अगर पेशेंट को ड्यूरिंग पल्पेशन पेन हो रही है ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, ठीक है, या अगर पेशेंट पेन होती है जैसे ही क्लाइंट मूव करता है फ्रॉम स्टैंडिंग टू लाइंग डाउन, तो वो इंडिकेट करता है बुर्साइटिस ऑफ द हिप को। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप नेक्स्ट जो है वो पेशेंट को कहते हो कि आप आस्क द क्लाइंट को लाई करे प्रोन और लिफ्ट करे एक्सटेंडेड लेग को ऑफ द टेबल। अल्टरनेटिवली आस्क द क्लाइंट को कहते हो कि स्टैंड करे और स्विम करे एक्सटेंडेड लेग को बैकवर्ड, जिसमें आप जो है वो उसकी एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन जो है वो आप देख लेते हो। इसी तरह सेम पेशेंट को कहते हैं कि ये सारी रेंज ऑफ मोशन जो है वो गेन द रेजिस्टेंस परफॉर्म करें, आप चेक कर लेते हो। नॉर्मली 15 डिग्री की हिप हाइपर एक्सटेंशन होती है, जैसे सामने आपको पिक्चर में जो है वो दिखाया हुआ। उल्टा लेट के जो है वो उसको कहते हैं कि आप इस तरीके से अपनी जो है वो एक्सटेंड करो। इसी तरीके से जो है वो पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस परफॉर्म कर लेते हैं। क्या नॉर्मल केस में इन केस ऑफ एबनॉर्मैलिटी जो है मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई होगी, गेन द रेजिस्टेंस जो मसल है जॉइंट द रीड में को शो करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नी की जो है वो इंस्पेक्शन और पल्पेशन में सबसे पहले आप इंस्पेक्शन करते हो, जिसमें आप कहते हो क्लाइंट को स्पाइन विद द क्लाइंट स्पाइन देन सिटिंग विद द नी डेंचलिंग, यानी नीचे की तरफ हैंग करते हुए जो है वो आप उसे कहते हो बैठे, या आप उसका साइज देख लेते हो, नी का शेप देख लेते हो, वहाँ पे सिमेट्री देख लेते हो, दोनों साइड पे सिमेट्री सेम है, नी की स्वेलिंग तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं है, वो अलाइनमेंट जो है उनकी देख लेते हो नी की। इसके साथ आज है वो क्वाड्रिस मसल ट्रॉफी, उसको भी देख लेते हो कि क्वाड्रिस मसल की ट्रॉफी तो नहीं हुई। नॉर्मली क्या होता है कि नी सिमेट्रिकल होते हैं, बोथ साइड पे होलो जो है होलो प्रेजेंट होता है ऑन बोथ साइड ऑफ द पटेला, नो स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है, लो लेग जो है वो इन अलाइनमेंट होती है विद द अपर लेग के साथ। लेकिन इन केस ऑफ एबनॉर्मैलिटी क्या होगा कि नी टर्न होगा इन विद नॉक नी, जिसको जेन्यू वॉल्गम कहते हैं, और टर्न आउट होंगे नी विद द बो लेग, जिसे जेन्यू वैरम कहते हैं, जैसे ये सामने पिक्चर में आप देख सकते हैं। नॉर्मल दिखाया हुआ कंडीशन में अब ये जो जेन्यू वैरम है इसमें इस तरीके से ये बाहर की तरफ जो है वो निकले हुए हैं, और जबकि जो आपके पास है वॉल्गम है जेन्यू, इसमें जो है वो नी नॉक हुए हुए, ठीक है। जैसे हमने देखा था वॉल्गम में जो है वो नी नॉक नहीं होंगे, और जबकि जो जेन्यू वैरम है इसमें बो लेग होंगे, बो लेग मीन के दोनों लेग के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे ये आप ये देख सकते हैं। नॉर्मली ये देख लें डिस्टेंस इतना होता है, लेकिन जब बो लेग होंगी तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब जेन्यू वॉल्गम होगा तो इसमें नी बहुत ज़्यादा ही साथ जुड़े होंगे, जैसे आप कह सकते हो नॉक नी। इसके अलावा स्वेलिंग प्रेजेंट हो सकती है अबव और नेक्स्ट टू द पेटिला, जो इंडिकेट करता है कि फ्लूइड प्रेजेंट है नी जॉइंट में, या साइनोवियल मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है वो हो सकती है। तो ये पेशेंट को आप खड़ा करके जो है वो ये आप चेक कर लेते हो कि इधर जो है वो नॉर्मल है, नॉक नी तो नहीं है या बो लेग तो नहीं है, जैसे आपके सामने पिक्चर में दिखाया। ये सारे क्वाड्रिसेप मसल दिखाए, इनको देख लेते हैं कि इनकी ट्रॉफी वगैरह तो नहीं हुई, ट्रॉफी हुई होगी तो उनका साइज बहुत कम होगा। फिर नेक्स्ट आप पल्पेट कर लेते हो नी एरिया को फॉर टेंडरनेस के लिए, वार्मथ के लिए, और कंसिस्टेंसी और नोड्यूल्स की प्रेजेंस के लिए। बिगिन करते हो पल्पेशन 10 सेंटीमीटर अबव द पेटिला यूजिंग योर फिंगर एंड थंब टू मूव डाउनवर्ड टुवर्ड द नी। नॉर्मली क्या होता है कि हम ओल्डर जो क्लाइंट्स होते हैं उनके अंदर बो लेग अपीयरेंस हो सकती है, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ कम होती है, तो उसकी वजह से उनको अपनी टांगे जो है थोड़ी बो की होती है, मतलब थोड़ी बाहर की तरफ निकाली हो सकती है। नॉन टेंडर होता है और कूल होंगे एक्सट्रीमिटीज, उनके मसल फर्म होंगे और नो नोड्यूल प्रेजेंट होंगे। इनकेस ऑफ एबनॉर्मैलिटी क्या होगा, टेंडरनेस और वार्मथ हो सकती है विद बॉगी कंसिस्टेंसी, जो एक साइनोवाइटिस को शो करता है। इसके अलावा एसिमेट्रिकल मसल डेवलपमेंट हो सकती है इन द क्वाड्रिसेप मसल में, जो इंडिकेट करता है कि क्वाड्रिसेप मसल जो है वो एट्रोफी हुई है। जैसे ये सामने पिक्चर में दिखाई इस तरीके से आप नी एरिया को जो है वो पल्पेट कर लेते हो। ये नॉर्मल जो है वो अलाइनमेंट दिखाई हुई है, ये फिर बो लेग दिखाई है, और ये नॉक नी जो है वो दिखाई है। फिर नेक्स्ट जो है वो आप स्वेलिंग के लिए चेक कर लेते हो, जिसके लिए आप बल्ज टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हो। अगर आपको लग रहा है कि स्वेलिंग है तो फिर आप ये बल्ज टेस्ट जो है वो परफॉर्म करवाते हो।
इसमें आप क्या करते हो, परफॉर्म करते हो बल्ज टेस्ट को टू डिटरमिन इफ द स्वेलिंग इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग। फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से ये सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है। बल्ज टेस्ट हेल्प करता है कि आप डिटेक्ट कर सको स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड को जो नी में प्रेजेंट है। इसमें क्या करते हो, पेशेंट कहते हो पहले सीधा लेट जाए स्पाइन पोजीशन में, अपने बॉल ऑफ यूज़ करते हो बॉल ऑफ योर हैंड को फर्मली टू स्ट्रोक करते हो पहले मीडियल साइड ऑफ द नी अपवर्ड। ये मीडियल साइड जो है वो दिखाई है, मीडियल साइड को जो है वो पहले आप जो है वो उसको पल्पेट करते हो, ठीक है, नी की अपवर्ड 3 to 4 टाइम टू डिस्प्लेस एनी एक्यूमुलेटेड फ्लूइड। अगर कोई वहाँ पे फ्लूइड है तो वो डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। देन प्रेस करते हो ऑन द लेटरल साइड ऑफ द नी और लुक करते हो फॉर अ बल्ज ऑन द मीडियल साइड ऑफ द नी के वहाँ पे कोई फ्लूइड वगैरह तो नहीं मूव हो रहा, तो वो आपको आइडिया हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, नो बल्ज ऑफ फ्लूइड अपीयर होता है मीडियल साइड ऑफ द नी पे। बल्ज ऑफ द फ्लूइड अगर अपीयर हो मीडियल साइड ऑफ द नी पे, ठीक है, तो वो शो करता है कि वहाँ पे जॉइंट्स की कोई ना कोई फ्यूजन जो है वो प्रेजेंट है। ये सामने आपको पिक्चर में दिखाया कि इस तरीके से आप जो है बल्ज नी टेस्ट परफॉर्म करते हो, ठीक है। ये मीडियल साइड को इस तरीके से फिर आप करते हो पल्पेट। नेक्स्ट आपके पास आता है बिलॉटमेंट टेस्ट। ये आप परफॉर्म करते हो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट है नी में, तो तब आप जो है बिलॉटमेंट जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हो। इसमें कहते हो कि विद द क्लाइंट इन स्पाइन पोजिशन में रहता है, फर्मली प्रेस करते हो योर नॉन डोमिनेंट थंब और इंडेक्स फिंगर से ऑन ईच साइड ऑफ द पटीला, जैसे आपको ये सामने पिक्चर में दिखाया, इस साइड ऑफ पटीला से जो है वो फर्मली प्रेस करते हो। देन डिस्प्लेस करते हो फ्लूइड को इन द सुपर पटीलर ब्रूसा जो लोकेटेड होता है बिटवीन द फीमर एंड पटीला। उसके बाद अपने डोमिनेंट हैंड की फिंगर से पुश करते हो पटीला को डाउन ऑन द फीमर और फील करते हो फॉर अ फ्लूइड वेव और क्लिक। कोई फ्लूइड जो है वो वेव तो नहीं फील हो रही, यानी मतलब फ्लूइड तो नहीं आगे पीछे जो है वो फील हो रहा, तो उससे आप जो है वो देख लेना। नॉर्मली कोई मूवमेंट नोट नहीं होती, पटीला जो है वो रेस्ट कर होता है फर्मली ओवर द फीमर। फ्लूइड वेव या क्लिक जो पल्पेटेड होता है विद लार्ज अमाउंट ऑफ जॉइंट फ्यूजन, ठीक है, अगर जो है वो प्रेजेंट है तो वो फिर लार्ज अमाउंट की जॉइंट फ्यूजन अगर प्रेजेंट है तो उसमें फ्लूइड वेव या क्लिक जो है वो फील होती है, पल्पेटेड होती है। पॉजिटिव टेस्ट जो है वो शो करता है कि मेनिस्कल टीयर है प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है वो जॉइंट फ्यूजन और फ्लूइड प्रेजेंट है। जैसे सामने पिक्चर में जो है वो मेनिस्कस दिखाया हुआ है, ये जो है वो उसमें ये ऑब्लिक टीयर दिखाया कि इस तरीके से आ सकता है, या लॉन्गिट्यूडनल जो है वो टीयर जो है वो इस तरीके से है कि प्रेजेंट हो सकता है, या ये रेडियल टीयर जो है वो दिखाया गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है आप पल्पेट करते हो टिबियोफेमोरल स्पेस को, कि जो है वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप देख लेते हो कि वहाँ पे पेन तो नहीं पेशेंट को फील हो रही है, वहाँ कोई क्रिपिटल साउंड तो नहीं प्रेजेंट। एज यू कंप्रेस द पटीला स्लाइड करते हो डिस्टली अगेंस्ट द अंडरलाइंग फीमर, नोट करते हो वहाँ पे पेन या क्रिपिटस प्रेजेंट है या नहीं। नॉर्मली कोई पेन नहीं होता, कोई क्रिपिटस जो है वो क्रिपिटस में भी प्रेजेंट हो सकता है लेकिन पेन नहीं होती पेशेंट को। अगर अपटिलो फिमोरल अगर कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो उसमें जो है वो पेन और पेशेंट को क्रिपिटस जो है वो प्रेजेंट होती है। ये जो है वो दिखाया हुआ ये टिबियो फिमोरल जो है वो कंपार्टमेंट, यहाँ पे जो है वो जो स्पेस प्रेजेंट है आप उसको पल्पेट करके देख लेते हो। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है आप जो है वो रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करके देख लेते हो, जिसमें जो है वो सबसे पहले आप बेंड करते हो नी को अप टूवर्ड द बटक और बैक, यानी फ्लेक्शन करवा के देख लेते हो। फिर स्ट्रेट करवाते हो नी एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन करवाते हो, फिर पेशेंट करते हो वॉक करे नॉर्मली, और इसका ये मैनुअर जो है वो गेन द रेजिस्टेंस परफॉर्म करवा लेते हो। ये सामने पिक्चर में जो है वो फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन जो है वो दिखाया हुआ। नॉर्मली क्या होता है 120 डिग्री से 130 डिग्री की फ्लेक्शन होती है, जैसे ये सामने पिक्चर में दिखाया 120 से 130 डिग्री की फ्लेक्शन होती है, जबकि जो है वो 0 डिग्री की एक्सटेंशन होती है और 15 डिग्री की हाइपर एक्सटेंशन होती है। प्रॉपर तरीके से क्लाइंट जो है वो अपनी रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है। इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी जो है वो क्या होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कहता है इज कैरेक्टराइज बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रेजेंट होगा, उसमें क्या होगा डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन होगी विद साइनोवियल थिकनिंग एंड जो है वो क्रेपिटेशन प्रेजेंट होंगी। फ्लेक्शन जो है वो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द नी अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से नी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। मसल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हुई होगी अगेंस्ट रेजिस्टेंस, डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ होगी अगेंस्ट द रेजिस्टेंस जो मसल या जॉइंट डिजीज को जो है वो शो करती है।
अब ये जो आपके पास फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द नी है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो है वो प्रॉपर तरीके से वो बैंड, अगर एक दफ़ा बैंड हो चुके हैं जॉइंट तो वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट नहीं हो सकते एक्टिव या पैसिवली। तो बेसिकली आप यूँ कह लो कि इसमें जॉइंट की जो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट है वो लॉस हो जाती है, कोई ना कोई अंदर मसल टेंडन या लिगामेंट में किसी ना किसी चेंज की वजह से जो है वो ये प्रॉपर तरीके से नहीं करते। जैसे आपको सामने पिक्चर में जो है वो दिखाया हुआ फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर दिखाया हुआ है नी का, जिसमें फिर जो है वो रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसका आता है, आप टेस्ट करते हो पेन के लिए और जो है वो इंजरी के लिए। पेन और इंजरी के लिए आप टेस्ट करके जो है वो देख लेते हो कि अगर पेशेंट को प्रॉपर तरीके से हो रही है नहीं।